हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि मैं अपने आने वाले अगले पार्ट में लेके आऊँगा स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। मतलब स्फेरिकल मिरर्स में ये दो टर्म आते हैं। तो फिर हम शुरुआत कर दे कॉनकेव मिरर से, जिसमें कि हमारे 6 रूल्स, और बाद में हम कॉन्वेक्स के 2 रूल्स पढ़ेंगे। और फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पार्ट होगा, वो लास्ट पार्ट होगा। उसमें हम अभी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर डालेंगे, और नेक्स्ट है जो मिरर्स फार्मूला और मैग्नीफिकेशन, वो भी। तो फिर आज का ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप पूरा स्फेरिकल मिरर्स के कहाँ पे इमेज बनते हैं, कहाँ पे नहीं बनते, वो सब आप जान सकते हैं। तो फिर अभी तक जो इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन को टैप करके मेरे हर एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। रुको, हम हमारे वीडियो शुरू करने से पहले हम जाते हैं हमारे बोर्ड वाले लोकेशन पे। ओके, लेट्स गो। तो अभी जानते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स में पहले एक स्फीयर ड्रॉ करो, आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होगा। स्फीयर, और अर्थ इज नॉट इन सर्कल, इट इज स्फीयर। तो फिर इधर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। स्फेरिकल में समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, एक स्पून का एग्जांपल, वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। स्पून में आप देखो, ऐसी मतलब स्पून में ऐसा एक साइड होगा, ये ऐसा एक साइड होगा, ऐसे देखोगे तो, और उल्टा देखोगे तो ऐसा एक साइड होगा। तो फिर स्पून में हम कॉनकेव भी देख सकते हैं, कॉन्वेक्स भी देख सकते हैं। अभी यार कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, तो फिर मैं अभी ये जो स्फीयर ड्रॉ किया है इससे मैं आपको समझाऊंगा। इस स्फीयर के पार्ट्स लो, इधर का एक पार्ट, इधर का एक पार्ट। ओके, एंड ड्रॉ लाइक दिस, मीन्स it will appear like it's an mirror. ओके, ये स्फीयर है, इसका ये मिरर मैंने इधर ले लिया। ओके, सो दिस इज एन कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। और फिर इसका मैंने ये पार्ट इधर ले लिया। इट्स एन कॉनकेव मिरर। व्हाट? कॉनकेव मिरर। ओके, तो फिर ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू शुड नो। आपको वो पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिससे कि आप ये बता सकते हो कि स्फेरिकल मिरर पे इमेज कहाँ बनेगी। मतलब ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो फिर इस पे इमेज कहाँ बनेगी। अगर आप यहाँ खड़े हो, इमेज कहाँ बने, नीचे, ऊपर, मतलब सब आपको मैं अभी बताऊंगा वो चीज़ें, जिससे कि आपको वो सब कहाँ खड़े है, कहाँ नहीं, मतलब इमेज रियल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ओके, सो सी दैट ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। सो फर्स्ट टर्म वी शुड टेक एज पोल। पोल कैसे होता है? अभी मैं कौन सा मिरर ड्रॉ करूँ, कौन सा कॉनकेव में ड्रॉ करके एक बार आपको बता देता हूँ। मतलब ये टर्म्स कौन से होते हैं। मतलब पोल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से 2 गुना ज़्यादा क्यों है, वो सब मैं आपको अभी समझाऊँगा। तो फिर टेक इट एज कॉनकेव मिरर, सॉरी, यस करेक्ट, कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में अभी पोल कौन सा होता है? सो सेंटर ऑफ दिस, मतलब दिस इज एन स्फीयर। पहले ये स्फीयर था, हमने सिर्फ उसका एक पार्ट लिया है। तो फिर यहाँ पे सेंटर, इसका सेंटर मीन्स दिस पोल। ओके, व्हाट? पोल। किसके पोल नहीं खोलनी है, पोल एक पॉइंट है उसके ऊपर। एंड फिर नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा है?
सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब स्फीयर का सेंटर, क्या, इस स्फीयर का सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और एपर्चर ये होता है, ये जो कर्व सरफेस हमें डिनोट कर रहा है ना, मतलब ये हमने काटने के बाद ये ऐसे है, हम इसको कॉन्केव मिरर बता रहे, तो फिर ये जो ये है मतलब ये शेप जो है इसको हम एपर्चर कहते हैं। यस, आई थिंक सो यू गॉट दैट। तो फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेजिनरी लाइन, जिससे कि हम मतलब पता कर सकते हैं कि कहाँ पे है बने वाला। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, सॉरी इट्स नॉट स्ट्रेट, आई थिंक सो। ओके, सो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं डिनोट करता हूँ, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature, and this is an principal axis, principal axis। ओके, सो मैंने बताया पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। सो अब मैं बताऊंगा फोकस। फोकस क्या होता है? हाँ, फोकस के पहले, फोकस में वो टर्म आती है इसलिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहाँ तक जो होता है, दिस मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ओके, एंड नेक्स्ट इज फोकस। फोकस क्या होता है? तो फिर मैं यहाँ पे साइड को ड्रॉ करता हूँ, सी it's a drawn and concave mirror, principal axis through it, it's an pole, center of curvature denotes C, P। अभी फोकस क्या होता है? इफ़ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से अगर रेज आ रहे हो, लाइक दिस इट विल हैपन, रेज यहाँ पे आई टकराई, आई टकराई, कम हियर, तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट बना, वी विल टेल दिस एज फोकस। व्हाट? फोकस। तो फिर जब बहुत सारे रेज इन्फिनिटी से आके एक पॉइंट पे मीट हो, तब उसे कहेंगे फोकस। और फिर फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ कैसी होती है? मतलब ये अभी फोकस है, फोकल लेंथ मीन्स दिस। अभी क्लियर डायग्राम में मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ इट्स फोकस, अगर ये फोकस है, आई विल ड्रॉ वेरी फ्यू लाइन्स, तो फिर ये फोकस है, तो फिर यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, फोकस बिग एफ। तो फिर ये होता है फोकल लेंथ। ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। यस, सो आई विल टेल दिस अगेन वन टाइम। तो फिर पहले बोलता हूँ पोल क्या होता है? पोल मीन्स नथिंग बट एंड सेंटर ऑफ दैट कॉन्केव मिरर, और दैट लाइन मीन्स ये इसका सेंटर मीन्स एन पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। यस, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल। ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होता है। एंड नेक्स्ट फोकस, जब बहुत सारे रेज एक ही जगह आके मीट करते हैं। मैं किसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ पहले। फोकस का एग्जांपल जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट डन बाय ईच एंड एवरी पर्सन है कि मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास आप सनलाइट में पकड़ो और
एक पेपर पे ऐसे पकड़ के रखो, तब सारे रेज एक जगह मीट होते हैं। क्यों? वहाँ पे कॉन्केव लेंस मतलब कॉन्केव मिरर लगा के रखे वाला है। तो फिर वो होता है फोकस। एंड नेक्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द पोल मीन्स फोकल लेंथ, नथिंग बट फोकल लेंथ। और कोई टर्म हमारी रह गई, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। ये ड्रॉ करने पर ही आप यहाँ से उसकी इमेज देख सकते हैं, वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, रियल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। एंड दिस इज इन कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकस यहाँ पे है। और एल्स जब कॉन्वेक्स मिरर होता है, इफ इट इज़ एन कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन कॉन्वेक्स मिरर विल बी देयर, principal axis will be like this only, pole will also be like this, but focus will form here, where here। इजीली समझा सकता हूँ बोल के मैंने कॉन्केव मिरर से आपको समझा है। और फिर नेक्स्ट रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और रियल वर्चुअल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाता हूँ। उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो फिर मैंने इतने देर जो आपको समझाया वो रे डायग्राम ही था। तो फिर मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ कि मतलब इमेज फॉर्म कैसे होती है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो वर्चुअल है रियल है वो भी हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर पहले हम लेते हैं कॉन्केव मिरर का। तो फिर पहले कुछ रूल्स है कॉन्केव मिरर के, वो हम देखते हैं, जिससे कि आप वो मतलब एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकोगे वो पूरी डायग्राम, और इमेज कहाँ पे वो भी शो कर सकोगे। तो फिर प्लीज़ देखिए, क्लियरली देखिए और कंसंट्रेशन के साथ हम कॉन्केव मिरर ड्रॉ करते हैं। ओके, सो इसका फर्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ये इसका फर्स्ट रूल है। तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। रुको, ये थोड़ा आगे ड्रॉ कर देता। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अभी आप एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करने के बाद सिंपली वन प्रिंसिपल एक्सिस पोल एंड ड्रॉ इन सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड हाउ टू ड्रॉ फोकस मीन्स, आप एक फॉर्मूला याद करो कभी भी कि R इज इक्वल टू 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी डबल, मतलब अभी उसका हाफ ये है फोकस, ये कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी PF इज इक्वल टू FC, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए R इज इक्वल टू 2F। मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2F के बराबर का है, F। ओके, सो वी शुड ड्रॉ दैट लाइक दैट। एंड जैसे कि मैंने अभी बताया, उसका हमारा फर्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो लाइन्स विल बी पैरेलल, पास थ्रू फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। हमें पता नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। वेयर? ऑन इन्फिनिटी। एंड फ्रॉम हियर सो ऑन इन्फिनिटी। तो फिर इमेज ड्रॉ कहाँ हुई यार? हियर इमेज विल नॉट बी ड्रॉन, बिकॉज व्हाट विल हैपन मीन्स, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तब इमेज फोकस पे ड्रॉ होती है। अभी कहाँ पे? मतलब इधर, ये छोटा, दिस इज, अभी ये पॉइंट ये होगा, मतलब मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया ऐसे इन्वर्टेडली, इमेज विल फॉर्म लाइक दिस। तो फिर इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब फोकस पे इमेज ड्रॉ होती है। एंड ऑब्जेक्ट इमेज विल बी एट इन्फिनिटी and it will be at focus. Okay, as I shown you, it is on focus and it will be real and inverted. कैसी होती है? रियल होती है। मैंने बताया था आपको प्लेन मिरर की इसमें कि प्लेन मिरर की इमेजेस इधर ड्रॉ होते हैं। प्लेन मिरर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, प्लेन मिरर स्ट्रेट होता है। तो फिर इसकी इमेज यहाँ पे ड्रॉ हो रहे थे। ओके, नो नीड टू ड्रॉ हियर। सॉरी, आई कांट यूज ब्लैक पेन बिकॉज देयर इज सम डिस्टर्बेंस। सो अभी यहाँ पे फोकस बताया मैंने। और इमेज कहाँ पे ड्रॉ होती है, मतलब इमेज कैसी होती है? रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मतलब डाउन साइड,
इरेक्ट मतलब ऊपर, तो फिर नो नीड टू शो। सो रियल, अभी आपको मैंने समझा दिया कि इसके फ्रंट में वो मतलब रियल इमेज है। ओके, हाउ द इमेज इज रियल एंड inverted. Okay, and this image will be highly diminished. How it will be highly diminished? तो फिर इसकी पोजीशन कहाँ पे थी, फोकस पे। ओके, एंड नेचर कैसा है इसका, रियल, एंड इन्वर्टेड इज इट्स नेचर, एंड आफ्टरवर्ड्स इज इट्स साइज। साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब एट पॉइंट साइज इट इज। इमेज की साइज कैसी है, डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, पॉइंट जैसी है, इतनी सी। तो फिर ये है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, हमें पता नहीं, अभी हम ले सकते हैं सनरेज। ओके, वो इन्फिनिटी पे काउंटेड है, पर इफ मीन्स उसको इमेजिन करो कि वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तब जब रेज यहाँ से आते हैं मिरर पे टकराते, तब वो इमेज फोकस पे फॉर्म होता है। कहाँ पे, फोकस पे। हाँ, और ये आपको अभी क्लियरली नहीं समझा होगा, तो फिर आप आगे के स्क्रीन पे, मतलब आने वाले स्क्रीन्स पे आप और रूल्स देखोगे। मतलब ये पहला ही रूल है, आगे के रूल्स जब देखते जाओगे तब आपको सहीली पता चल जाएगा कि होता क्या है। मतलब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, अभी मैं समझाऊंगा ऑब्जेक्ट सी पे हो, ऑब्जेक्ट एफ पे हो, मतलब सी एंड एफ पे, उसके सेंटर में, मतलब वो सब बोलने के बाद आपको समझेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे क्यों है। ओके, सो सी ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। नाउ वी विल टेक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। लिख लेता हूँ यहाँ पे, व्हाट नेक्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट जो है सी से दूर है। कहाँ पे, सी से दूर है। मैं आपको यहाँ पे रे डायग्राम से क्लियरली समझा देता हूँ। Now this is an concave mirror, okay, principal axis through it and pole, so to some centimeters there is focus, to some centimeters or meters there is center of curvature. So now object beyond C, where is C, here beyond C, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या इसमें बुक में बोला है बियॉन्ड सी। तो फिर ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज हियर, दिस पी एंड क्यू, इन बुक देखिए ए एंड बी। सो अभी ऑब्जेक्ट मैंने निकाला है बियॉन्ड सी के। सो द रेज फ्रॉम आवर हेड आई विल टेक हियर इन मिरर, जब हम मिरर में देखते हैं तब का है ये। व्हेन रेज आर पैरेलल इट पासेस थ्रू फोकस। आप हमारे बुक में रे डायग्राम जब हम बनाते हैं, मतलब रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो जब हमें बताया, उसमें ही उन्होंने ये रूल पे मेंशन किया है कि जब रेज पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तब वो उसकी रिफ्लेक्टेड रेज पास होते हैं फोकस के यहाँ से, एंड नेक्स्ट रेज विल पास थ्रू फोकस एंड इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, and this will be here, the image here is bigger, so you can see that यहाँ पे क्या होने वाला है जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड हो। अगर आगे कॉन्केव मिरर है और उसके आगे मतलब उसका फोकस और उसके थोड़े पीछे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फिर उसके भी बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड जब इमेज होती है एट फिनाइट डिस्टेंस, उस वक्त उसके रेज जो पैरेलल होते प्रिंसिपल एक्सिस से वो पास होते फोकस से, और नेक्स्ट रेज पास होते फोकस से और पैरेलल होते प्रिंसिपल एक्सिस से। मतलब इधर एक हुआ, इसका सेम उल्टा यहाँ पे हुआ, और इमेज फिर जहाँ पे ये दो इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे इमेज बनती है। In our textbook they gave like this method is also correct. In our textbook also they gave a method that like this, here focus, center of curvature, and this is image, and like this it will pass through focus, and next it passes through center of curvature and image formed here. That is also correct, this is also correct. I feel something different I should show to you, so I show this to you
कि मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इन्वर्टेड, ऊपर से इमेज इन्वर्टेड है। इरेक्ट मतलब क्या, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होनी चाहिए। इमेज कभी भी इरेक्ट जब बोलते हैं तब इमेज ऐसी होनी चाहिए। इमेज कैसी फॉर्म हुई, इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई। तो फिर ये था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अभी यहाँ पे हम इसके सारे ये ले लेते, फंक्शंस ले लेते, मतलब इस पूरे डायग्राम से हम क्या समझते हैं। और एक चीज़ है कि कभी भी जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जब बियॉन्ड सी है ये ऑब्जेक्ट, तब इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज छोटी होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होती है, पर छोटी होती है। अगर आप स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट से अगर आप ड्रॉ करते हो तो फिर आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर आपको ये दोनों इमेज सेम मिली तो फिर इट्स रॉन्ग। सेम भी होती है पर कब, वो मैं आपको बताऊंगा, दैट्स आल्सो सस्पेंस, सो वॉच दिस वीडियो अप टू एंड। तो फिर अभी सी एंड एफ के अंदर है, मतलब इसकी पोजीशन क्या, कहाँ पे है, पोजीशन इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ओके। और इमेज कैसी है, मतलब इमेज है कैसी, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने आपको कल ही समझाया था रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। मीन्स रियल मतलब अभी इस स्फेरिकल मिरर के आगे, मतलब दोनों भी इमेज, आदमी भी यहाँ खड़ा है, इमेज भी यहाँ बन रही है, मतलब वो रियल है। इफ़ मैन इज स्टैंडिंग हियर एंड इमेज फॉर्म्ड देयर, मीन्स आफ्टर द मिरर इट फॉर्म्ड हियर, मतलब ये वर्चुअल है, ओके। सो इमेज इज फॉर्मिंग हियर ओनली, so it is P dash and Q dash, and image is real and inverted, okay. So next function is about its diminished। ऑब्जेक्ट से ये छोटी है, अगर बड़ी है तो हम उसको enlarged बोलते हैं, पर ये छोटी है। इमेज यहाँ पे, यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये इमेज यहाँ पे। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनाई है, इसलिए बनाई नहीं, मतलब वो बन ही है, तो फिर इसलिए हम इसे डिमिनिश्ड बोलते हैं। साइज कैसा है इसका, डिमिनिश्ड, ओके। तो ये था ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे। तो फिर इसके नेक्स्ट मैं आपको अगले स्क्रीन पे समझाऊंगा ऑब्जेक्ट एट सी। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट सी, ओके। क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी। तो फिर मैं यहाँ पे जैसे कि रीति रिवाज के साथ अपनी ड्राइंग, मतलब रे डायग्राम निकालना चाहता हूँ। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी। और जितना हो सके उतना उस स्फेरिकल मिरर को, मतलब कॉन्केव मिरर को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक स्फीयर से लिया जाता है, ओके। स्फीयर का बहुत छोटा पार्ट, इतना पार्ट सिर्फ लिया जाता है एज कॉन्केव। तो फिर वो ज़्यादा स्ट्रेट रखना और सिर्फ थोड़ा कर्व करना, जिससे कि आपको मतलब ड्रॉ करने में इजी होगा, मतलब इजीली आप समझ सकते हैं ड्रॉ कैसे करना है। तो फिर यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, पर आप पूरे मेजरमेंट के साथ, पूरे स्केल के साथ, सब अपने हथियारों के साथ अच्छे से ड्रॉ कीजिए, जिससे कि आपको एकदम करेक्टली इमेज कहाँ है वो पता चल जाएगा। तो फिर अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ऑब्जेक्ट इज़ एट सी, मतलब अभी पहले यहाँ पे फोकस, ये पोल है अपना, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो फिर इमेज इज़ एट सी, यस, एट सी। आपको याद है मैंने अपने लास्ट स्क्रीन पे बोला था कि मतलब जब इमेज बियॉन्ड सी थी तब मतलब इमेज यहाँ पे बनी थी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तब इमेज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस के अंदर बना, सेंटर में बना था, यहाँ पे बिटवीन इन दोनों के। तो फिर अभी खुद इमेज ही सी के ऊपर है, तो मैंने बोला था कि वो डिमिनिश्ड है। अभी एनलार्ज कब होगा, एनलार्ज कब होगा अभी आप देखिए। यहाँ पे इमेज है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट के रेज है, और रेज पास थ्रू हो रहे हैं फोकस के यहाँ से, ओके। फोकस के यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये रेज पास थ्रू हुआ, रिफ्लेक्ट होके ऐसा गया, ऐसा आया। एंड नेक्स्ट
द रे विल गो थ्रू फोकस एंड कम हियर। ओके, तो फिर ये यहाँ पे हुआ और इमेज बनी यहाँ पे। यस, इमेज वहाँ पे बनी। कहाँ पे? यहाँ पे। शायद आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मैं डायग्राम ऊपर बना देता हूँ। ब्लैक पेन नहीं है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ये प्यारा सा कॉनकेव मिरर, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। खुद रेज फोकस से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से चली गई। यस, एंड फिर नेक्स्ट रेज पास हुई फोकस से और पैरेलल हुई, और पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस को। यस, तो फिर यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए ये दोनों, तो इमेज बनी करेक्ट वहीं पे। तो फिर हम इससे क्या पता चलता है? जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तब इसकी साइज, मतलब इमेज की साइज सेम होती है। कैसी होती है? सेम होती है। क्यों? क्योंकि आप खुद वो डायग्राम निकाल के देख सकते हो। फोकस से जब पास होता है तब यहाँ पे, और जब नहीं सॉरी पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से और पास होता है फोकस से, तब यहाँ पे लाइन ऐसी आती है। और जब फोकस से पास होके प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो तब वो इंटरसेक्ट एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। वहाँ पे हम इमेज, मैंने लास्ट बियॉन्ड सी के इसमें भी आपको वैसे इंटरसेक्ट होने के बाद इमेज बताई थी कहाँ पे बनती है। वो इन दोनों के सेंटर में बन रही थी, पर अभी जब इमेज खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब सॉरी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब खुद इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, पर इरेक्ट नहीं, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी? इन्वर्टेड। अभी फिर इसके फंक्शंस लिख लेते हैं। पहला है इसकी पोजीशन कहाँ पे। ओके, पोजीशन कहाँ पे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी पे, हाँ, और उसकी भी पोजीशन सी पे ही है, मतलब उसकी साइज़ कैसी हुई? सेम साइज़ है। और पोजीशन एट सी ओनली, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वही उसकी पोजीशन है। सॉरी, लेबल करना था पी क्यू एंड पी डैश क्यू डैश। ओके, तो फिर जहाँ पे उसकी क्या बोलते ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसका इमेज बनेगा एट सी, एंड दे बोथ विल बी सेम साइज, नॉट एनलार्ज एंड नॉट ऑल्सो डिमिनिश्ड। ओके, और फिर उसके बाद वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने बताई थी। तो फिर वो भी लिख देते, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, बोर्ड पर ड्राइंग्स अच्छी ना है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं अच्छे तरह से। तो फिर अभी ऑब्जेक्ट एट सी आपको समझ गया होगा। ओके, अभी हम यहाँ से यहाँ पे आए। अभी डेफिनेटली आपको पता होगा कि अभी मैं सी पे आया हूँ, तो उसके बाद सी एंड एफ के सेंटर में आऊँगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ बनी? सी एंड एफ पे। जब सी पे आया तब इमेज सी पे बनी। अभी थोड़ा अंदाज़ा लगा लो कि इमेज जब सी एंड एफ के सेंटर में बने तब इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट जब सी एंड एफ के सेंटर में रखो तब इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे बियॉन्ड सी। वो पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे, तो देखते रहिए। तो पूरे रीत के साथ हम और नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट वहाँ रखा है। तो फिर इमेज कहाँ बनेगा देखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बिटवीन, मैंने हाफ में लिखा है, फुल में लिखो, सी एंड एफ। ओके, तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट अभी बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। क्या देखोगे? मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, रुको ड्रॉ करता हूँ। तो फिर इमेज है यहाँ पे। एज पर आवर फॉर्मेलिटीज़ हम कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। मैंने बोला था कि स्ट्रेट होना चाहिए। तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, मैं बोलते बोलते मुझे लर्न हो गया, आपको भी लर्न हो गया होगा।
तो फिर यहाँ से इधर फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का गैप, मतलब ये दोनों गैप सेम होते हैं क्योंकि पूरा इतना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब एक स्फीयर का सेंटर है। ओके, तो अभी कुछ डाउट है डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट में मुझे लिख सकते हो आप। तो फिर जैसे कि इधर बोला है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो फिर मैं सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। एक आदमी खड़ा है, सर और पैर दोनों ड्रॉ किए। ये उसके रिफ्लेक्शंस पासेस थ्रू फोकस। ओके, ऐसे ऐसे। एंड फिर उसके बाद हमें जैसे कि पता है हमें फोकस से रेज पास करने हैं, और फिर ये ऐसे। ओके, ऐसे। और फिर इमेज कहाँ पे हुई, मतलब कहाँ पे आया पॉइंट, यहाँ पे। और कैसा आया, बड़ा। कैसा आया, बड़ा। तो फिर आप देख सकते हो क्या होता है जब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास 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 चले जाता है, वैसे सेम इसकी इमेज उससे दूर जाती रहती है, मतलब इन्वर्टेडली उससे दूर जाता है। आप देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बनी। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट, आपको अभी डेफिनेटली पता ही होगा कि मैं इमेज ऑब्जेक्ट अभी फोकस पे रखूँगा। उसका तो मैजिक आप देखो ही, अलग ही मैजिक है उसका। तो फिर ये आपको शायद समझ गया होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो फिर हाँ, हमारे फंक्शंस रह गए, फंक्शंस लिख देते हैं। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्यों है, मैंने वो भी आपको बता चुका हूँ बहुत बार, रियल एंड इन्वर्टेड। यस। और फिर नेक्स्ट क्या है, क्या है वो बिटवीन सी एंड एफ के, रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी के। कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। कैसी बनी, छोटी है नहीं ना, बड़ी है। कैसी है, एनलार्ज्ड है। कैसी है, एनलार्ज्ड, बड़ी है ना। तो फिर हमने 3 फंक्शंस लिख लिए, हम जैसे कि लिखते हैं हर बार। तो फिर हम नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट एट फोकस। इमेज आ रहा है, मैं अभी नेक्स्ट स्क्रीन नहीं करूँगा। नेक्स्ट स्क्रीन, बहुत स्क्रीन्स हो गए हमारे। तो फिर मैंने जैसे बोला ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो एक सुंदर सा कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे उसका पोल, ये फोकस। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इमेज अभी इधर नहीं है ना इधर है, मतलब सी पे नहीं है ना सी और एफ के अंदर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अभी इसका, एफ पे। कहाँ पे, एफ पे। तो ड्रॉ करो एफ पे। तो फिर यहाँ से रेज गई, हाँ कहाँ पे, इधर गई। अरे भाई ये पैरेलल हो रही है, होती जा रही है। इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि जब फोकस पे तब वो इन्फिनाइट पे उसका इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट फोकस पे तब, ओके, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट पे बनेगी। कहाँ, इन्फिनाइट पे, इधर नहीं बनेगी। यस। और ऊपर से वो आपको पता है इन्वर्टेड ही बनेगी। तो फिर इन्वर्टेड बना देते हैं उसको। पहले बोलते हैं कि वो कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे बनी। इन्फिनिटी, एवेंजर्स इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी पे बनी इमेज, जिसको सिंबल हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैसी है,
वो एनलार्ज्ड ही होगी, मतलब हाईली एनलार्ज्ड होगी। यस, हाईली एनलार्ज्ड होगी। और फिर नेक्स्ट क्या रह गया, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल भी होगी, क्यों नहीं होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो अभी ऑब्जेक्ट एट एफ है, एफ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, उससे रेज पास कर दिए, तो फिर रेज कैसे हुए? पैरेलल है एक दूसरे से रेज, तो हम इससे बता सकते हैं कि इमेज इन्फिनाइट पे बना, हाईली एनलार्ज्ड है, और वो कैसे रियल एंड इन्वर्टेड है, जो कि इमेज नीचे बनेगी, ऊपर नहीं बनेगी। ओके, तो फिर इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। लास्ट एंड सरप्राइजिंग ऑब्जेक्ट एट नहीं, एट गलत होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन। ओके, ऑब्जेक्ट बिटवीन, अभी क्या बिटवीन रह गया भाई? फोकस एंड पोल के बीच में। कहाँ बनी? फोकस एंड पोल के बीच में। ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, इसका ही मेन रोल है यहाँ पे। किसका? पोल और फोकस का। और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ड्रॉ कर लेते हैं, क्यों ना ड्रॉ करें। तो फिर कहाँ पे इमेज? यहाँ पे है, यहाँ पे तो एक अलग ही जादू होगा, देख लेना। ये गई यहाँ पे, ओके, ये गई यहाँ पे। तो फिर अभी यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी? एक बताओ, इमेज यहाँ बनेगी ही नहीं, इमेज रियल ही नहीं होगी, क्योंकि वो मिरर के फ्रंट पे इमेज बनेगी ही नहीं, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट ही इसके इतने पास चला गया है, तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी। इमेज बनेगी यहाँ, बनेगी इमेज। कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। कैसे? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड है। तो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे उसके, जैसे कि बोला था मैंने, पॉइंट्स। तो फिर इमेज बनी कहाँ पे है, मतलब है कैसी? वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एनलार्ज्ड है या हाईली एनलार्ज्ड बोल सकते हो। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ? एनलार्ज्ड हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी हो गया। और फिर बनी कहाँ पे है? पी के यहाँ पे, मतलब हम उसको बियॉन्ड पी, मतलब पी के आगे भी बोल सकते हैं। तो फिर अभी आपको पता चल गया ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज यहाँ पे बनेगी ही नहीं, पहली बात। ये है इमेज, तो फिर ये पी क्यू, ये पी डैश क्यू डैश, सॉरी, हाँ ओके, क्यू डैश। तो फिर इमेज यहाँ पे बनेगी, वो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में नहीं बनेगी, और ऊपर से वो वर्चुअल रहेगी, मतलब हमारे आगे नहीं, हम मिरर के आगे नहीं, मिरर के पीछे बनेगी। तो फिर कॉन्केव मिरर के, हम अभी कॉन्केव मिरर के कभी भी आगे देखते हैं, इसलिए हमारी इमेज उसके आगे मतलब उसके पीछे बनती है मिरर के। हम मतलब कहाँ पे होंगे फिर उस वक्त? फोकस और पोल के बीच में होंगे। तो फिर आपको अभी ये रूल्स पता चल गए होंगे, रूल्स पता चल गए। तो अभी इसके आगे का पूरा मैटर अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे, क्योंकि रूल्स ख़त्म हो चुके हैं, मैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे फ्रेशली आपको एक दूसरा टर्म समझाना चाहता हूँ। कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स का कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी कॉन्केव मिरर में टाइप्स तो बहुत थे, मतलब समझाने में टाइम भी लगा, पर उसके बाद अभी कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो है, जो कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। समझे नहीं? अभी बताता हूँ।
तो फिर like this, it's an it's concave mirror. Yes, it's convex. कॉन्केव मिरर समझाते समझाते लर्न हो गया। तो फिर ये है अभी उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, बड़ा कर लेते थोड़ा, ये पोल और इधर का कट, क्योंकि मतलब हाँ, कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो होता है मिरर के पीछे होता है। कहाँ पे? मिरर के पीछे, यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनाइट से। कहाँ से? तो फिर यहाँ से रेज आ रहे हैं। कहाँ से? इन्फिनाइट से। इन्फिनाइट से रेज आ रहे हैं, यहाँ पे आए, टकराए, सॉरी इधर आ रहा है पर एडजस्ट कर लो। तो फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई उस साइड पे। सेमली नीचे से रेज आ रहे, पैरेलल गए। तो फिर इसका इमेज फॉर्म होता है यहाँ पे। कहाँ पे? फोकस पे। जैसे कि कॉन्केव मिरर में हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे था तब फोकस पे ही इमेज हुआ था और वो इन्वर्टेड था और हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट था, है ना। तो फिर सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड है, छोटा सा है बहुत। तो फिर हम इसके फंक्शंस लिखते हैं। पहला है कि वो डिमिनिश्ड है, यस, and second the image is at focus, and third अभी फोकस पे है इमेज, साइज डिमिनिश्ड है, पोजीशन अभी बिहाइंड द मिरर है। ओके, सो आई डोंट थिंक सो थर्ड की ज़रूरत है, आप थर्ड खुद से भी लिख सकते हैं। तो फिर ये हुआ अभी किसका, सॉरी मैं डालना ही भूल गया हीडिंग, कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। यस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो फिर इसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मतलब यही कहीं पे आएगा। सो लेट्स टेक दैट। तो फिर हमने नेक्स्ट है कि इसका मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में का ऑब्जेक्ट हम अगर रखें तो इमेज कहाँ बनेगी। तो फिर मैं गलती नहीं करूँगा और लास्ट टाइम जैसी गलती ना करते हुए मैं यहाँ पे लिख दूँगा पहले ही ऑब्जेक्ट बिटवीन, मैं छोटा लिखा है, बड़ा लिखो बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनाइट एंड पोल। ओके, तो फिर हम ड्रॉ करते हैं वो, ओ सॉरी गलती से ड्रॉ हो गया। तो फिर हम प्यारा से कॉन्वेक्स मिरर हो चुका है ड्रॉ। तो फिर इसमें से खींचते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है और यहाँ पे अभी इमेज है इन्फिनिटी इस साइड, मतलब इन्फिनाइट के फिनाइट डिस्टेंस पे हमें बोला है पोल और इन्फिनिट के बीच में होगा। और फिर और आपको मैं, अगर आपको पिछले थर्ड फंक्शन पता नहीं चल रही हो तो मैं बोल देता हूँ, वो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल इमेज मैंने बोल चुका प्लेन मिरर में क्या होती है। वर्चुअल इमेज मतलब जो उस मतलब मिरर के पीछे बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। और इरेक्ट मतलब क्या, जो ऊपर बनती है, मतलब ऊपर होती है वो होती है ऐसी स्ट्रेटली होती है, वो होती है
ये इरेक्ट इमेज, और जो नीचे होती है ऐसी वो होती है इन्वर्टेड इमेज। तो फिर अभी इधर देखते हैं इस ऑब्जेक्ट का क्या होता है। तो फिर हम ये इमेज ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसका भी इसके साथ तालमेल जोड़ देते हैं। ये ऐसी गई, ओके, एंड ये फोकस में से गया और इमेज बना इधर, कहाँ पे, इमेज बना फोकस और पोल के बीच में। तो फिर अभी इसके फंक्शंस क्या है, वो डिमिनिश्ड है, हाईली नहीं पर डिमिनिश्ड है। कैसा है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। और फिर नेक्स्ट है कि वो बना कहाँ पे, बिटवीन P एंड F। और थर्ड फंक्शन है, जैसे कि मैंने पिछले इसमें उसका नहीं बोला, इसमें बोल दूंगा, सेम है वर्चुअल और इरेक्ट। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ही इमेज बनता है, मतलब वो कभी रियल नहीं होता, सिर्फ वो वर्चुअल ही बनता है, मतलब वो मिरर के पीछे ही बनता है। ओके, सो ये थे 2 रूल्स जो कि कॉन्वेक्स मिरर के थे। और फिर हमने जैसे कि पढ़ा अभी स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बारे में। तो फिर हम अभी अपने अगले वीडियो में देखेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, उसके बाद मिरर्स फार्मूला, मैग्निफिकेशन, वो सब देखेंगे। और उसके फिर नेक्स्ट पार्ट वो होगा अपना लास्ट पार्ट रिफ्रैक्शन पे। तो फिर वो पार्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर प्लीज़ देखिए और इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, और आने वाले सारे वीडियोस एंड तक देखना मत भूलना। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।